3 अंधेरे चैम्बर में बनता है। मैं कई स्टेज पर बताऊंगा, अगर कोई डॉक्टर होंगे वो ध्यान देंगे कि 3 ही चैम्बर है हर हाल में। If you come from circumference to center, and either you go from center to circumference, in between the two you will find only 3 layers and 3 chambers. In rough category, आम आदमी को समझने के लिए मैं बताता हूं कि मां के पेट में हम और आप कितने चैम्बर के अंदर थे। तो फर्स्ट स्टेज में अगर देखिएगा तो सबसे पहले बच्चा जिस झिल्ली में बंद रहता है, एक वो चैम्बर हो गया, और दूसरा यूटेरस का रहम का चैम्बर हो गया, कोठरी हो गई, और तीसरे ऊपर से स्टोमक की कोठरी हो गई। किसने बताया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चैम्बर है। इसको तो आप कहेंगे कि किसी तरह से कैसे जाएगा, मुमकिन नहीं है उस जमाने में। और अंदरूनी बात आइए, माइन्यूट स्टडी कीजिए। अब जहां एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो, उस एम्ब्रियो को 3 कवर में अल्लाह ने बंद रखा है। सबसे बाहर का जो कवर है, पर्दा है, जो कोठरी है, उसको कहते हैं इक्टोडर्मिक जर्मिनल लेयर। बीच वाले को उसके बाद है मीजोडर्मिक जर्मिनल लेयर, और अंदर वाले को कहते हैं इंडोजर्मिक जर्मिनल लेयर। 3 कोठरी हो गई। इसके भीतर फिर आगे बढ़िए, फोएटस जहां पर है, फोएटस की बात कीजिए। फोएटस लंप, जिसको मुज़गा कुरान ने कहा है सूरह मोमिनून के अंदर, मुज़गा। ये भी हैरत अंगेज मेडिकल साइंस है दुनिया के लोगों। अगर आज इस जलसे में कोई गैर मुस्लिम डॉक्टर ईमान और इस्लाम न लाया इस एम्ब्रियोलॉजी के बाद, तो उससे बड़ा बदनसीब और उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती। इसलिए कि मैं उनको इंस्टांस दूंगा दुनिया के एक बड़े डॉक्टर को जिसने हाल ही में इस्लाम कबूल किया है। बात आगे आ रही है, उसके अंदर चलिए। फोएटल लेयर, पहला कोठरी, फिर यहां से स्टार्ट, फिर इसके अंदर आइए, कोठरी के अंदर कोठरी, लेकिन हर स्टेज पर 3 कोठरी मिलेंगी। वल्लाह वल्लाह, ये सारी मेडिकल साइंसेस का डेवलपमेंट 1940 ईस्वी के बाद हुआ है। हमारा कुरान 1400 साल पुराना। व्हाट ए ग्रेट साइंटिफिक बुक, व्हाट ए ग्रेट साइंटिफिक बुक, दैट इज कुरान। अल्लाह, एक बात सुन लो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कुरान समझ में आएगा दुनिया के लोगों। ये कुरान से मुसलमानों के लिए नहीं नाजिल किया गया, ये इंसानों के लिए आया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सारे अंबिया को कुछ न कुछ, कोई न कोई मिराकिल दिया गया, चमत्कार दिया गया, मौजज़ा दिया गया, लेकिन उनके इंतकाल करने के बाद उनका चमत्कार, उनका मौजज़ा उनके साथ चला गया। जब हजरत मोसेस का, मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद उनकी लाठी मौजूद थी, सांप नहीं बन सकी। दोबारा फिर सांप, वो लाठी नहीं बनी। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठा लिए गए। इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी साइंस आएगी, कार्बन डेटिंग प्रोसेस। ईसाइयों की कल अभी खुलेगी, देखिएगा। हमारे ईसाई भाई होंगे तो जरा सा हम उनको स्टेज पर तो नहीं, नीचे करीब हम बुलाएंगे। कुरान इंसानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, और यह आखिरी किताब है। नबी ने फरमाया सारे नबियों का मौजज़ा उनके साथ गया, लेकिन रब्बे कायनात ने मुझे जो मौजज़ा दिया है, मेरे इंतकाल करने के बाद क़यामत तक मेरा मौजज़ा जिंदा रहेगा। Which is that?
दैट इज कुरान। ये कुरान मौजज़ा है नबी का, परमानेंट मिराकिल। और यही वो कुरान है जिसके अंदर आज तक कोई तरमीम और तंसीख न ला सका। There's probably no other book which has remained 1400 years with so pure text। दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर सिवाय इस कुरान के नुस्खा के कोई ऐसी किताब नहीं है जो अमेंडमेंट से वंचित हो, महरूम। सब में अमेंडमेंट, सारी किताबें बदल दी गई। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने मौजज़ा दिया, ये कुरान का मौजज़ा, ये कुरान। क़यामत तक आने वाले डॉक्टरों को ये कुरान इस्लाम की दावत देता रहेगा और वो लोग मुसलमान बनते रहेंगे। हमने ही कुरान नहीं समझा है तो दूसरे क्या समझे? कौन समझाएगा? जो समझ के ईमान आज कबूल कर रहा है उसका एक क्रेडिट। फोएटस जहां पर है उसके बाहरी लेयर को कहते हैं फोएटल लेयर, और फोएटल लेयर के बाद एमनियोटिक फ्लूइड है। एमनियोटिक फ्लूइड पानी, पानी एमनियोटिक फ्लूइड है। और एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। 3 चैम्बर हो गया, मतलब 3 चैम्बर यहां पर भी, यहां भी 3 चैम्बर। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाईएस्ट अथॉरिटी इन द फील्ड ऑफ एम्ब्रियोलॉजी वह है डॉक्टर केथ मोर। उसने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि मां के पेट में बच्चा 3 चैम्बर में रहता है, और उसने भी 3 चैम्बर का नाम भी दिया। उसने भी दिया है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑफ द मदर। पहला है एंटीरियर वॉल ऑफ द मदर, एब्डोमिनल वॉल एक हो गया। और दूसरा कहा एमनियोटिक फ्लूइड, और तीसरा का एमनियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन। वल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट अथॉरिटी है अभी एम्ब्रियोलॉजी में, इल्म जीनीन में। उसने कहा कि ये 3 चैम्बर है। जी जी, अच्छा, इसीलिए एल्स जॉन ने कहा ग्रेटेस्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड। अब आगे बढ़िए। जिस दिन गारे हिरा के अंदर पहला कमांडमेंट, पहली आयत, पहली सूरह की चंद आयत जो नाजिल हो रही थी, आपको पता है उसी दिन से एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट कर दिया था अल्लाह ने। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान मिन अलक़। शुरू हुआ है इक़रा से। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। स्टार्ट करो पढ़ना अल्लाह के नाम से है नबी, उस रब के नाम से जिसने इंसान को अलका से पैदा किया। दिस इज वन ऑफ द स्टेप एंड स्टेज among 6 stages which are being studied or read in university in the faculty of embryology। ये वो आयत है जिसके अंदर रब्बे कायनात ने साफ साफ बता दिया क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रब के नाम से पढ़िए, अलका से पैदा किया गया है। अभी अलका एक अजीब और गरीब चमत्कारिक शब्द है कुरान का हिंदू भाइयों, और इस इंफॉर्मेशन को
1980 ईस्वी में डॉक्टर कैथमोर ने एक किताब लिखी थी, द डेवलपिंग ह्यूमन, यानी माँ के शिकम में बच्चा कैसे बनता है, कैसे डेवलप करता है, कैसे क्रमिक विकास होता है भ्रूण का, समझ गए। तो उसकी किताब को दुनिया के पर्दे पर कोई अहमियत हासिल नहीं थी, लेकिन जब कैथमोर ने सूरह मुमिनून की उन आयात को पढ़ा और he was requested to give his comment with regard to these ayah, he was so much influenced that he was compelled to include this information borrowed from Quran and introduce into his next edition published in 1982, and later on, as soon as his book The Developing Human came in the market and went and brought to the universities, that book was the recipient of award. जिस दिन एम्ब्रियोलॉजी की तालीमात को कुरान से जब सीखा है, उसने एक्सेप्ट किया है कि जब मैंने अपनी इस डेवलपिंग ह्यूमन किताब के अंदर कुरान के एम्ब्रियोलॉजी को शामिल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए मुसलमानों, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया के अंदर उसकी किताब को इनाम मिल गया, रिवार्ड दिया गया कि कैथमोर ने इतनी ऊंची किताब लिखी है और आज यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए वो किताब सिलेबस के अंदर दाखिल कर दी गई है। क्यों नहीं इंसान कहे कि द ग्रेटेस्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब आइए जरा सा स्टेज देखिए, इंसान की तख्लीक पर जरा गौर कीजिए, और एक तरफ डेवलपिंग एरा ऑफ द मेडिकल साइंस का एक खाका मैं दे दूं। अरस्तु जो यूनान का फिलोसोफर था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 325 साल पहले, उसने सिर्फ इंसानों और जानदारों के बारे में सिर्फ यही नजरिया दिया था, उसके माहौल, उसकी रिहाइश, उसकी जात, उसकी जिनस, उसकी स्पीसीज और माहौलियात और जोग्राफियाई हालात के एतबार से उसने इंसानों को और जानवरों को कैटेगरी में बांटा था। और ये नजरिया मेरे भाई मैं आपको बताऊं एक जमाने तक रहा, लेकिन उसके बाद एक नजरिया सामने आया, कुछ लोगों ने उसमें काम किया और कहा कि भाइयों इंसान कैसे बनता है जानो, ये इंसान जो हम लोग चलते फिरते हैं ये फीमेल के भीतर, फीमेल के अंदर रहता है, और जब ये फीमेल मेल से, ये औरत मर्द से मिलती है, तब जा करके वो ऑटोमेटिक वो छोटा सा माइक्रोमैन वो बढ़ना शुरू करता है, इंसान बन जाता है। कुछ दिन के बाद एक नजरिया और आया, बहुत हाईली इंटरेस्टेड टॉपिक है, जरा सब्र से सुनिएगा, हो सकता है कुछ टाइम ज्यादा भी लग जाए, घबराइएगा नहीं, और अगर आप घबरा जाइए तो उसको साइन कर दीजिएगा, इशारा कर दीजिएगा। ठीक है, आप जब कहेंगे मैं उसी वक्त फुल स्टॉप लगाऊंगा। तो देखिए जरा सा गौर करने की बात है, और 10:15 मैं समझता हूँ कि साथ एम्ब्रियोलॉजी भी कंप्लीट नहीं होगी, बाकी तो कुरान और साइंस का मौजू भी भरा पड़ा है। बहरहाल हाईली इंटरेस्टेड ये टॉपिक है। कहा कि इंसान औरत में नहीं रहता है। 1690 ईस्वी में जब माइक्रोस्कोप बना तो मर्द के सीमेन का स्टडी किया गया, तो उसमें स्पर्म नजर आया। फौरन ऐलान किया गया कि नहीं, औरत की तरफ इंसान नहीं बनता, वो इंसान जो हम लोग हैं वो मर्द के अंदर मौजूद रहता है, और जब औरत से ये मिलता है तो फेवरेबल सर्कमस्टांसेस पा करके वो बढ़ना शुरू करता है, इंसान बन जाता है। लेकिन इस दोनों नजरिए को 17वीं सदी में डॉक्टर
फ्रेडरिक वुल्फ ने गलत साबित कर दिया कि न तुम सही हो न ये सही है। पहला वो फ्रेडरिक वुल्फ है जिसने इंसान की पैदाइश के बारे में उसने एम्ब्रियोलॉजी का और भ्रूण का जिनीन का उसने जिनीन की जानकारी दी और कहा कि इंसान के क्रिएशन में मर्द और औरत दोनों की साझेदारी और हिस्सेदारी है। सूरह दहर पढ़िए, खुश हो जाइए मुसलमानों। और मैं गैर मुस्लिम डॉक्टर को कहता हूँ कि ये नजरिया फ्रेडरिक वुल्फ ने 17वीं सदी में दिया है। हमारा कुरान 1400 साल पहले हमारे उम्मी नबी बता रहे हैं। ये मैं अभी नहीं कहने जा रहा हूँ कि उम्मी नबी ने इतनी ऊंची बातें कैसे बताई, वो आगे चलकर सामने आ जाएगी, वो बात खुद ब खुद आएगी। हल ताअल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शय्यन मज़कूरा इन्ना खलक़नाकुम मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा। अल्लाह। ऐ आदम के बेटे और बेटियों, फिर ब्रैकेट में, कभी तूने सोचा है एक जमाना तुम्हारी जिंदगी पर ऐसा भी गुजर चुका है, such a period has elapsed your life cycle, तुम्हारी जिंदगी के दौर में एक ऐसा भी वक्त आ चुका है जिस वक्त जिस समय तुम्हारा कोई मेंशन नहीं था, इस जमीन के ऊपर तुम्हारा कोई चर्चा न था। कब? जब किसी के अब्बा तेलनी पारा में थे और किसी की अम्मा राजा बाजार के अंदर रहती थी। होने वाला अब्बा तेलनी पारे में था और होने वाली अम्मा राजा बाजार की थी। अभी निकाह नहीं हुआ था। बता है इंसान, तेरा एग्जिस्टेंस कहाँ था, तू कहाँ था? इस काम को किसी देवी ने किया है, किसी देवता ने किया है, किसी सूरज और चांद ने किया है? कहाँ थे तुम? यही वो दौर है कि तुम्हारे होने वाले अब्बा और अम्मा का कंजुगेशन नहीं हुआ था, कॉपुलेशन नहीं हुआ था, मिलन नहीं हुआ था, निकाह नहीं हुआ था। बता तू कहाँ था? अल्लाह कहता हमने तुम्हारे लिए माँ बाप बना दिया। इन्ना खलक़नाकुम मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा। बस हमने तुमको ऐ लोगों मर्द और औरत दोनों के मिले जुले नुतफा से पैदा किया। अल्लाह, मर्द और औरत दोनों के कंबाइंड स्पर्म से नुतफा से पैदा किया। ये स्पर्म और जाइगोट दोनों के स्पर्म और ओहम, जाइगोट सॉरी, स्पर्म और ओहम जब मिल जाता है तब जाइगोट बनता है। इन दोनों के मिले जुले नुतफा से हमने तुमको जन्म दिया। जी, इसमें एक मेडिकल साइंस और है, शायद मुकम्मल मैं नहीं कर सकूंगा। इसके लिए एम्ब्रियोलॉजी को भी बयान करने के लिए कम से कम 4 घंटा मुझे चाहिए एम्ब्रियोलॉजी पर बोलने के लिए, एटलीस्ट मुझ जैसे तालिब इल्म को। आइए मैं बताऊं, 1400 साल पहले, अच्छा साहब, 1817 ईस्वी में पौंडर साहब ने और 1828 ईस्वी में बेयर साहब ने इस एम्ब्रियोलॉजी को थोड़ा सा डेवलप किया और लास्ट में अर्नस्ट हैकेल ने सारे नजरिए को गलत साबित करके कहा कि इंसान मर्द औरत दोनों के मिलाप से बनता है। अब हम लोग जरा सा आगे बढ़ें। इतनी ऊंची एम्ब्रियोलॉजी, अल्लाह की कसम, ये सब 1940 ईस्वी के बाद की है। कुरान पढ़िए, लोगों को इस्लाम ले आना चाहिए, बिलखुसूस डॉक्टरों की टीम को। अल्लाह कहता है सूरह मोमिनून के अंदर, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन
सुम्मा जअलनाहु मिन नुत्फतिन सुम्मा जअलनाहु नुत्फतिन फी करारिम मकीन सुम्मा खलकनल नुत्फता अलक़तन फखलकनल अलक़ता मुज़ग़तन फखलकनल मुज़ग़ता इज़ामन फकसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र फतबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। अल्लाह नुत्फा स्पर्म से लेकर मौत और मौत के बाद फिर दोबारा पैदा करना, यहां तक रब्बे कायनात ने बयान कर दिया इस सूरह के अंदर। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन। ओ माय गॉड, लिसन टू मी। Why did create you? We have created you from the quintessence of clay. We have created you from the essence of soil. We have created you from the essence of soil, from the essence of dust. ऐ बनी नौ इंसान, इंसान को कहा जा रहा है, हिंदुओं को कहा जा रहा है, बुद्धों को कहा जा रहा है, ईसाइयों को कहा जा रहा है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं कहा जा रहा है। अल्लाह ताला इंसानों को खिताब कर रहा है ताकि वो मोमिन बन जाए, मुसलमान बन जाए, अल्लाह के कलाम पर ईमान ले आए और अल्लाह के आखिरी नबी सबसे ग्रेटेस्ट सर्जन के ऊपर ईमान ले आए। अल्लाह कहता है कि देखो देखो, हमने तुमको मिट्टी के एसेंस से पैदा किया है, मिट्टी के निचोड़ से पैदा किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आदम की जात है तो वो भी मिट्टी की निचोड़ है, और अगर आदम को छोड़कर हम और आप हैं, अल्लाह की कसम इतनी ऊंची मेडिकल साइंस है, मिट्टी ठोस है और इसका जो एसेंस बन रहा है वो लिक्विड बना रहा है अल्लाह। सॉलिड मिट्टी से एसेंस जिससे इंसान हम लोग बन रहे हैं वो लिक्विड बन रहा है, रकीक बन रहा है, तरल पदार्थ, दैट इज सीमेन, दैट इज ओइल, दैट इज नुत्फा। लोगों आज यहां से पक्के नमाजी बन के जाओ, यहां से दाढ़ी रख के जाना, दाढ़ी की भी मेडिकल साइंस बयान करूंगा अगर वक्त रहा तो। आज वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट टेररिस्ट बुश को सिर्फ दो चीज से एलर्जी है, मुसलमानों की दाढ़ी, लंबी दाढ़ी से, और औरतों के बुर्का से। तमाम औरतों को बुर्का में चला जाना चाहिए और एक मुसलमानों को दाढ़ी रख ही लेना चाहिए। उस जालिम को पता नहीं कि दाढ़ी की क्या फिलॉसफी है, उसको पता नहीं है। सुनामी की मदद करते हो, अल्लाह ताला तुमको भी इंटरनेशनल फकीर बनाएगा इंशाअल्लाह। एटम बम को 500 को उठाकर यूरोप भेज दिया है तुमने, डर लगता है। अल्लाह का सुनामी उसी जगह आएगा जहां तुम्हारा जखीरा है जौहरी बम का, उसी जगह ज़लज़ला आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने क्या कहा? अल्लाह मिट्टी के एसेंस, ये एसेंस कैसे बन गया भाई? ये तो चमत्कार मालूम होता है। मिट्टी में गल्ला पैदा होता है, उस मिट्टी से निकले गल्ले को हम इस्तेमाल करते हैं और उस गल्ले के जरिया हमारे अंदर लोहा आता है, हमारे अंदर जस्ता आता है, हमारे अंदर पोटासियम आता है, हमारे अंदर कैल्शियम आता है, हमारे अंदर जी फास्फोरस आता है, हमारे अंदर सल्फर का जुज आता है। कैसे आता है? देहाती लोगों से पूछो जाके, गेहूं में यूरिया देता है, नाइट्रोजन आता है उससे हमारे अंदर। मकई के खेत में कैल्शियम देते हैं लोग,
मकई उस कैल्शियम को लेता है और हमको देता है। उसके केमिकल प्रोसेस के बाद हमारे जिस्म में खून और गोश्त और हड्डी बनती है और उसका कंक्लूजन, उसी का निचोड़ सीमेंट बनता है। यही है एसेंस ऑफ सॉइल। शॉर्ट में मैंने कह दिया है क्योंकि वक्त कम है। देखा आपने? और इस सीमेंट को पानी के कतरा को इंसान के अल्लाह ताला आदमी बना देता है। अब आगे बढ़िए, अल्लाह ने इसको कहाँ रखा? नुत्फा, दैट मीन्स स्पर्म, लिविंग थिंग। अल्लाह अल्लाह दूसरी आयत में है। इसमें एक बारीकी फ और सुम्मा, इसके अंदर भी एक बारीकी है। मैंने जो आयत पढ़ी सो गौर कीजिए। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन तुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़तन। देखा, सुम्मा के बाद फ आ गया, अब फिर फ आएगा, उसका फिर सुम्मा आएगा। इसकी एक बहुत बड़ी मेडिकल साइंस है। सुम्मा का मतलब होता है फिर, बस मैंने थोड़ी दोनों के वक्फा को, तो प्रोसेस के इंटरवल को इंडिकेट करता है फॉर सुम्मा। जहां लॉन्गर पीरियड है, एक इम्ब्रियो के, उस इम्ब्रियो के एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज और तब्दील और परिवर्तन होने के वक्फा के हिसाब से अल्लाह ने सुम्मा और फे का इस्तेमाल किया है। जहां लॉन्गर पीरियड है वहां सुम्मा अल्लाह ने कहा है, जहां दूसरा स्टेज, तीसरा जल्दी आ जाता है, वहां अल्लाह ने कहा बस फौरन। अल्लाह अल्लाह, इस बारीकी पर कौन गौर करेगा? अल्लाह ताला इसीलिए कहता है जी, इसीलिए कहता है अफला ताक़िलून। आपने पूछिए, मुझसे क्यों डिस्टर्ब नहीं कीजिए। आवाम से कहा जा रहा है ये हमारे साथ। मैं आप हजरात के लिए ही जरा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। 11 बजे तक इंशाअल्लाह वही होगा। इंशाअल्लाह हम वही करने जा रहे हैं और आप मुझे 11 बजे तक इंशाअल्लाह ताला 12 बजे तक इंशाअल्लाह 12 इंशाअल्लाह आपके जज्बा का एहतराम है, लेकिन ये बाबरकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है, इसलिए नहायत ही संजीदगी का हम लोग मुजाहरा करें। अल्लाह ताला हमको सबको तौफीक दे। और देखिए, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इंशाअल्लाह। वैसे मैं बहुत टायर्ड हूँ, लेकिन आप दुआ कीजिए मेरे लिए। आप जब तक साथ दीजिएगा इंशाअल्लाह मैं साथ दूंगा। अगर आप सुबह तक रहेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपका साथ दूंगा। अब आइए जरा सा देखिए, अल्लाह ताला ने सेकेंड स्टेज, आज दुनिया की सारी यूनिवर्सिटी में आप किसी MBBS डॉक्टर से जाके पूछिए कि ये 6 स्टेजेस सूरह मुमिनून के पढ़ाए जा रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी पर, और इतनी शरहो बस्त से हाईली इलस्ट्रेटेड प्रैक्टिसिंग मेडिकल साइंस को दुनिया वालों ने अपनाया है, जो 1400 साल पहले उम्मी नबी ने कुरान के जरिए से बयान किया। आइए मैं बताता हूं। देख लिया आपने, सीमेंट बन गया। यही है लिक्विड, ठोस से जमीन से एसेंस आ गया स्पर्म, और इस स्पर्म को अल्लाह ताला कहता है तुम खलक़नन नुत्फ़ता अलक़तन, देन आउट ऑफ दैट स्पर्म we made a leech-like substance, a leech-like
congealed cloud of blood. सेकेंड स्टेज, ये स्टेज इतना इंपॉर्टेंट है कि तवज्जो दीजिएगा, बिल्कुल एहतराम के साथ मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ, गौर कीजिएगा। फिर हम इसी नुतफा को तब्दील करते हैं अलका के अंदर। ओ दुनिया के सर्जनों और डॉक्टरों, ये कुरान का अलका देखो और तुम अपनी डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया को रखो और अरेबिक डिक्शनरी को लाओ, अल मुंजिद ले लो, अकरबुल मवारिद ले लो, कुतुरुल मुहीत ले लो, और इस डिक्शनरी को तुमने लिखा है ईसाइयों। दोनों का माना जरा सा टैली करो। अलका, व्हाट्स अलका? अलका का 3 माना। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों खुश हो जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह कि अलका का 3 माना आज की तारीख में सब्स्टिट्यूट करता है। सादिक आता है, 3 माने आते हैं सादिक। उन लोगों ने किया है वो माना भी, हमने किया है वो माना भी, और मिला के देख लीजिए। 3 अलका का माना 3। जब अल्लाह ताला नुतफा को, स्पर्म को तब्दील कर रहा है अलका में, आमतौर पर मुस्लिम इंटरप्रेटर ने, मुतरजिम ने जो तर्जमा किया है उसका कहा है जमा हुआ खून, खून का थक्का, एक तर्जमा। इसके 3 माना है अरबी ही में। और प्रैक्टिकली गायनेकोलॉजिस्ट and embryologist, they know better, they know very well, they are fully acquainted with the meaning of alqa. एक माना लीच, पहला माना है उनके यहाँ लीच। अलका माने लीच, लीच समझते हैं आप? सुन लीजिए, लीच जोंक को कहते हैं। जोंक किसको कहते हैं? आप लोगों में से अक्सर देहात के होंगे, बरसात के दिनों में धान का पौध लगाने के लिए पानी के अंदर जब पौध निकालते हैं खेतों से, या धान के खेतों में जाते हैं या नदी नाले में, तो काला काला एक कीड़ा नजर आता है जो इंसान के जिस्म में पेनिट्रेट करके, दाखिल होकर के खून को चूसता है, जो जल्दी छोड़ता नहीं है। और इस लीच से किसी जमाने में इलाज भी हो रहा था और आज भी लीच से इलाज हो रहा है। यानी लीच को मरीज के जिस्म में लगाया जाता है ताकि वो मवाद को सक कर ले, फसाद जिस मवाद में है, खराब खून के फसाद ज़दा मवाद को वो खींच लेता है। तो वही लीच, अब समझ गया, काला काला होता है जो आदमी के बदन में वो अंदर दाखिल हो करके अंदर दाखिल हो जाता है, खींचता है खून को। इसलिए ये लीच है क्या? ये दूसरे के ऊपर आधारित है, इसकी जिंदगी बेस्ड है दूसरे जानवर पर। ये अपना भोजन, अपनी खुराक खुद नहीं बनाता। इसको मेडिकल टर्म में कहते हैं, बायोलॉजिकल टर्म में पैरासाइट। जानवर में भी पैरासाइट होता है और दरख्तों में भी पैरासाइट होता है। वो दरख्त जो जमीन में अपनी जड़ नहीं डालता बल्कि दूसरे दरख्त पर सवार हो जाता है और उसके तने में दाखिल होकर के उसके भोजन को, खुराक को खींच के वो अपनी जिंदगी पालता है। उस पौधे का नाम देखा है आपने? अमरबेल। जी जानते हैं कि नहीं? वो पीली जो लत्ती होती है जिसकी किसी बबूल के दरख्त पर या बैर के दरख्त पर वो फैल जाती है, वो लत्ती पीली पीली होती है। हकीम लोग उससे बहुत सी दवाएं बनाते हैं। तो ये पैरासिटिक प्लांट्स, तो पैरासिटिक एनिमल भी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अलका का माना, पहला माना लीच, दूसरा माना जमा हुआ खून, और तीसरा माना है मुअल्लक, सस्पेंडेड। जो मुअल्लक हो, सस्पेंडेड हो, जैसे सूरज मुअल्लक है, सस्पेंडेड है। आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा कैद खाना है जहां कैदी को उल्टा लटका के रखा जाता है।
डू यू नो एनीबडी अमंग योरसेल्फ? जी, जज़ाकल्लाह। माँ का पेट है वो कैद खाना जहाँ इंसान उल्टा लटका रहता है। यही सस्पेंडेड मदर्स यूटेरस की दीवार से ऊपर से नीचे की तरफ लटका रहता है, अलका की पोजीशन में उसी वक्त से लटकना शुरू हो जाता है। और इसको खुराक कहाँ से मिलती है? माँ के जिस्म से मिलती है। और उस वक्त उस अलका के पोजीशन में फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होता, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड नहीं होता, उसमें खून रवा दवा नहीं होता है, वो दही की तरह जमा रहता है। ठीक, 3 माना हो गए, एक जमा हुआ खून, दूसरा माना हुआ लीच, वो लीच। अल्हम्दुलिल्लाह ये डॉक्टर कैथमोर he has made an experiment in his laboratory with the help of the microscope, and he has compared the diagram found in the book previously with that of अलका। अलका जोक की तरह से छोटा रहता है, 0.6 मिलीमीटर। उस जमाने में उसका पीरियड 15 दिन का होता है, और मेरे भाई वो खून का सिर्फ थक्का होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों माना इस पर है, लटका हुआ भी है, खून का थक्का भी है, क्योंकि फ्लो ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड नहीं है। और उसके बाद वो लीच है, दूसरे से भोजन लेता, बिल्कुल लीच की शक्ल है। मेरे पास वो फोटो नहीं तो मैं तो आपको बतला देता, लीच की शक्ल का है। और उसके बाद तब इसको क्या बनाता है अल्लाह? फखलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन, मुज़ग़ा। अल्लाह ताला भी इसको अलका से, अब यहाँ पर फौरन अलका के बाद मुज़ग़ा बनता है, इसलिए अल्लाह ने फखलक़नल पे इस्तेमाल किया है, यहाँ वक्फा कम है, इसलिए कहा कि फिर इसको हम देन आउट ऑफ दैट अलका एंड कंजील ब्लड वी मेड इट इनटू मुज़ग़ा। और मुज़ग़ा क्या है? ए थिंग जस्ट लाइक ए च्यूड गम, एक ऐसी चीज जो आदमी अगर कोई च्युइंगम को अपने दांत के अंदर उसको चबा करके और बाहर निकाल ले, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसी की शक्ल का एक च्युइंगम which has got teeth mark। आप उसको देखिए और मुज़ग़ा को देख लीजिए, फोटो दोनों मिला लीजिए। कहा कि ये मुज़ग़ा, ये क्या है? दिस इज ए मोर्सल ऑफ फ्लेश। अब ये गोश्त बन गया, चमत्कार देखिए अल्लाह का। ए हिंदू भाई हो, ये माँ के पेट में पानी को खून और खून को गोश्त काली माता बना रही है क्या जी? सरस्वती माता बना रही है कि सूरज की चांद? कौन बना रहा है? ये कारखाना कौन किसका है? ये क्रिएशन कैसे हो रहा है? किसी को तो पता नहीं है। वो अल्लाह ताला इंसान की पैदाइश को इसलिए बयान कर रहा है। वह कहा है कि तुम अपनी पैदाइश पर गौर करो, और फिर तुम मोमिन क्यों नहीं बनते, ईमान क्यों नहीं लाते? मुज़ग़ा क्या हो गया? एक शेप एंड साइज का जो मुज़ग़ा है, गम लिया है उसने, कैथमोर ने, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वर्ल्ड का एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में, और उसको उसने दांत से चबा करके दोनों डायग्राम, उसके एग्जिस्टेंस को, वजूद को और इसके डायग्राम को मिलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मिलता जुलता है। अब इससे ज्यादा highly magnificent illustration is there, so my listeners, kindly pay your attention. I shall be highly grateful to you. इस मुज़ग़ा का चमत्कार देखिए अल्लाह, इस मुज़ग़ा का चमत्कार देखो लोगों। सूरह हज के अंदर चले आओ, 5वीं आयत निकालो। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? आहा,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ मालूम ही नहीं था कि अल्ट्रासाउंड भी कुछ है, ऑपरेशन भी कहीं होता, कभी हुआ ही नहीं था। कौन जाने कुछ हुजूर ये कैसे बता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इस बात को, तो भला काफिर कहेगा नहीं कि मोहम्मद पर जिन का साया हो गया, इसीलिए तो ऐसी वैसी बात कर रहा है जी। जब कैथमोर ने आज 1982 ईस्वी में कुरान के एम्ब्रियोलॉजी को उसने अपनी किताब में दाखिल किया है, तो उस जमाने में उन लोगों को विश्वास नहीं होता था डॉक्टर कैथमोर को कि इतनी ऊंची एम्ब्रियोलॉजी भला कुरान के अंदर होगी। ये हम मुजरिम है लोगों जो कुरान को गैर मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स और गैर मुस्लिम भाइयों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। फरदाए क़यामत हम सब से बाज़पुरस होगा। मेरे भाई मुज़गा के बारे में जरा सुन लीजिए। ऐ हिंदू भाइयों गौर करना, इस कुरान की आयत के अंदर अल्लाह ने मुसलमानों को एड्रेस नहीं किया, आमंत्रित नहीं किया। या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फतिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुज़ग़तिन मुख़ल्लक़तिन व गैर मुख़ल्लक़तिन लिनुबय्यिन लकुम। अल्लाह जी में आता है कि इस आयत को पढ़ने के बाद सजदे में गिर जाऊं, अल्लाह का शुक्र बजा लाऊं। कितने ऊंची इस स्टेज में जरा देखिए, मुज़गा के बारे में कहा जाता है। इस मुज़गा के स्टेज को आज दुनिया का एम्ब्रियोलॉजिस्ट कह रहा है, क्या कह रहा है? इफ यू मेक any incision in muzgha, and muzgha is called in medical science lump, another word, in order to make understand to you, that is fetus, a stage of embryo, a stage of fetus. If you make any incision in that fetus, and if you bisect it into two parts, wallah, you will find, according to Dr. Kathmoor as well as according to Professor Johnson, this is there, in that stage you will find some part formed and some part of muzgha, some part of fetus unformed. ये आज लोगों ने जाना है कि अगर इस fetus को, इस बच्चा को, छोटा सा इंसान को जो माँ के पेट में है, मुज़गा के स्टेज में अगर इसका इंसिजन करोगे, उसको काटोगे और उसके अंदर देखोगे तो कुछ मालूम होगा कि कुछ हिस्सा उस बच्चे का, बच्चा ही कह लीजिए, fetus बच्चा तो नहीं कहना चाहिए अभी, उस fetus का कुछ हिस्सा बना हुआ मिलेगा और कुछ हिस्सा बिना बना हुआ मिलेगा, कुछ तश्कील शुदा पार्ट मिलेगा और कुछ बगैर तश्कील के मिलेगा। यानी कुछ हिस्सा अभी नहीं बना है और कुछ हिस्सा बना है। अल्लाहु अकबर। इस आयत में अल्लाह ने यहाँ कहा, या अय्युहल इंसान इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, ऐ मानव जाति, अगर तुमको संदेह है, शंका है, शक है, तुम शक को रैब में पड़े हो, तुमको शंका है, संदेह है इस बारे में कि कल तुम उठाए जाओगे, कब? क़यामत के दिन। तो आओ सोचो, गौर करो कि पहली दफा जो हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर मिट्टी की बात आ गई।
फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन, हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया, तुम्मा मिन नुतफतिन, और फिर नुतफा बना दिया, अल्लाह, और फिर उस नुतफा को अलका बनाया, अलका को मुज़गा बना दिया, और मुज़गा की स्टेज में बतलाया। आज की मेडिकल साइंस बताती है कि मुज़गा को अगर काट के देखोगे तो उसमें कुछ हिस्सा बना हुआ मालूम होगा, कुछ आज़ा बन चुका होगा, और कुछ आज़ा अभी बना नहीं है, इनकम्प्लीट है, पार्शियली फॉर्म्ड एंड पार्शियली अनफॉर्म्ड। इसी को कुरान ने यहाँ बयान किया है। अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों सजदे में गिर जाओ, कल से नमाज पढ़ने लगो, जो नहीं पढ़ते हो, रात भर में बचोगे तो बचो, अल्लाह बचाए रखे, नमाजी बन जाओ। नमाज के बारे में भी मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह, वक्त रहा तो इस नमाज के एक एक रुकन से कौन सी फिजियोथेरेपी है आपको पता चलेगा। इतनी बड़ी ये योगा जो देख रहे हो, योगाश्रम जो लोग खोल रहे हैं, योगा वाले हम लोग के दफ्तर में आ रहे हैं, वल्लाह नमाज का रूप उसने धारण कर लिया है, बिगाड़ करके, नमाज के रूप को बिगाड़ करके उसने धारण किया है। मेरे भाई, इस नमाज के अंदर, कुरान के अंदर दुनिया ने किसी ने उस रब का नाम अल्लाह नहीं बताया। ये इस्लाम है जिसने रब का नाम अल्लाह बताया है, और अल्लाह का माना और अल्लाह का उच्चारण आज जर्मन का डॉक्टर कह रहा है। जब एक ईसाई डॉक्टर है जर्मन का, वो कहता है कि लोगों, हार्ट डिजीज वालों, जिसको हार्ट अटैक का डर है, उसने नुस्खा में लिखना शुरू कर दिया है, खुश हो जाओ मुसलमानों, ए दुनिया के लोगों, ईमान लाओ उस अल्लाह पर जो तेरा और मेरा सबका रब है। ये अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस्लाम का अल्लाह पूरे विश्व का अल्लाह है। अल्लाह लफ्ज़ से वो हार्ट डिजीज का इलाज कर रहा है, कहता है अल्लाह का उच्चारण करो, दवा भी खाओ मेरी, और जाओ विर्द करो, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का हे है वो हार्ट पर जाकर के वह हिट करता है। और कसम अल्लाह की, मौलाना आप जानते होंगे, मौलाना अब्दुल शकूर असरी मौलात भंजन, जब ये जुमला तकरीर में उन्होंने मुझसे सुना, उनको भी दिल का दौरा होता है, उनकी सांस फूलती है। उन्होंने उस दिन मुझसे कहा कि चतुर्वेदी साहब, मैंने जब अल्लाह लफ्ज़ का जिस अंदाज से तलफ़ुज़ करना है, भारी भरकम बना के अल्लाह, आप तलफ़ुज़ करके देखिए, उसका हे कहा जाता है, डायरेक्ट दिल पर जाता है। कह रहे हैं कि मुझको 75% अफाका है, 75% आराम हो। अल्लाह, नमाज के अंदर वो बातें आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लफ्ज़ अल्लाह अडवाणी जी के दिल में भी है, लिखा हुआ है, ऑपरेशन करके देखो उनके दिल का, वाजपेयी जी के दिल में है, और जालिम बुश के दिल में भी है। लाओ अपने दिल को देख लो, सारे इंसानों के दिल में अरबी का अल्लाह लिखा हुआ मौजूद है, लिखा हुआ मतलब बना हुआ है कुदरती तौर पर। वो कैसे? हार्ट का की पोजीशन ये है, गजरा देखा आपने, गाजर, कॉनिकल शेपेड, कॉनिकल शेपेड, कीफ नुमा, ऊपर चौड़ा नीचे पतला, दिल ऐसा ही है। ऊपर चौड़े पोर्शन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? नीचे वाले पोर्शन, इसमें दो पोर्शन है, एक ऑरिकिल का है, एक वेंट्रिकल का है। ऑरिकिल्स और वेंट्रिकल के बीच में, ऑरिकिल्स उसमें लेफ्ट ऑरिकिल राइट ऑरिकिल होता है, ऑरिकिल्स एंड वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम होता है, सेप्टम माने पर्दा, और उसी सेप्टम में होल होता है, और उस सेप्टम में 3 वॉल्व बना हुआ है। आप जानते हैं नर्वस वेनस सिस्टम एंड आर्टीरियल सिस्टम, इसका ताल्लुक दिल से होता है। अब वक्त नहीं जो मैं वेनस सिस्टम क्या है, आर्टीरियल सिस्टम क्या है जो मैं आपको बताऊं, पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड क्या है। ये डॉक्टर, ये हमारे बहुत सारे लोग एहसास के तरीके शिकार है। ये मुसलमान डॉक्टर थे, इब्ने नफीस वादी फर्स्ट डॉक्टर,
who give a correct description of the pulmonary circulation of blood 400 years before विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को कहा जाता है कि ये पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का इजाद करने वाला मौजूद है। ये विलियम हार्वे से 400 साल पहले जी इब्ने नफीस को किक आउट कर दिया गया। ये जुल्म है, ईसाइयों की खयानत है। और विलियम हार्वे को उसने आगे बढ़ा दिया। विलियम हार्वे ने बेसिस बनाया था। ये इब्ने नफीस है, मुस्लिम डॉक्टर, जिन्होंने पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड दिया था। वक्त कम है, बातें ज्यादा हैं। आप गौर कीजिए कि उस सिस्टम में, पर्दे में, जब किसी के दिल को अडवाणी जी का दिल लाओ या मुशर्रफ का दिल लाओ, चाहे क्लिंटन का लाओ, जानी का बलात्कार जो करने वाला है 1 नंबर का, जी इस्लामी सजा है साफ। इसीलिए वो इस्लाम के खिलाफ ही लोग आवाज उठाता है। गुंडागर्दी हमारी खत्म हो जाएगी, इस्लाम आ जाएगा तो। जी हाँ, किसी का दिल लाइए, हिंदू का लाइए, मुसलमान का लाइए, सिख का दिल लाइए। वल्लाह मैं कल तक ठहरता हूं, किसी को एक्सपेरिमेंट करना हो तो अपना दिल लाए। और मरेगा नहीं वो। मेडिकल साइंस, हार्ट का सर्जरी अब हो रहा है, हार्ट का बाईप्लेस अब बाईपास भी अब हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी अल्लाह का की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने दिल के लिए कहा था कि एक जमाना आएगा कि तुम बाईपास करोगे, तो एक्स्ट्रा पार्ट भी अल्लाह ने हमारे जिस्म में रख दिया है, मालूम है ना। जैसे कोई मशीन बनती है ना, उसका स्पेयर पार्ट भी कारखाना वाले बनाते हैं। उस मालिक ने हमारे जिस्म के अंदर बहुत सा स्पेयर पार्ट रखा है। शुक्रगुजार हो जाओ, उस रब पर ईमान लाओ। दुनिया के इंसानों, छोड़ो ये दंगे और फसाद। कल क़यामत के दिन हम भी होंगे और तुम भी होगे। 1 नंबर के इंसान की इत्तेबा करो। आज मुसलमान भी जी 4th ग्रेड नचनिया और गवैया की नक्काली करता है। सारी दुनिया जानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ करके दुनिया में न कोई पैदा हुआ है ना होगा। नकल करना हो, इमिटेशन करना हो, कॉपी करना हो, तो 1 नंबर इंसान मोहम्मद जैसे इंसान की नकल करो। नचनिए और गवैये और जानियों और गुंडों की नकल न करो किसी एतबार से। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर की इंसान की नक्काली में मुसलमान मुब्तला है जी। दुनिया का सबसे बड़ा अजीम इंसान माइकल हार्ट की किताब पढ़ो, विलियम विक्टर रेडिनिसेंसन की किताब पढ़ो, या एल्स जॉन की किताब पढ़ो। सबने 100 लिखा और 1 नंबर में ऊपर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है। सारे डॉक्टर नीचे, कंप्यूटर बनाने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे जी, एक्सरे का इलाज करने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नीचे, न्यूटन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे, फराडे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे, स्टालिन और कार्ल मार्क्स या दुनिया का स्कॉलर सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे। कैसे ऐसे मॉडल लाइफ रखने वाले इंसान की नकल में आज हम नंग और महसूस करते हैं मुसलमानों। आइए मैं बताऊं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान के जरिए से इंसानों की कैसे राहबरी की है। और दुनिया में उस वक्त तक सुकून बर्पा नहीं होगा जब तक इस 4000 रेडियस वाली जमीन पर कुरान का कानून नाफिज न कर दिया जाए। और मैं दुनिया के शासनाध्यक्ष और दुनिया की एम्पायर और दुनिया के कानूनदानों को मैं चैलेंज करता हूं कि मुझे 1 महीना के लिए इस जमीन पर कुरान नाफिज करने का मौका दे दो। कहीं फसाद नहीं नजर आएगा, कहीं खून ही नजर नहीं आएंगे, ना खून नजर आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन तुम ऐसा होने देने नहीं जा रहे हो मेरे भाई। लोग चाहते हैं ऐसे न वैसे कि इस्लामी कानून नाफिज हो। दिल कहता है जी, दिल कहता है, लेकिन प्रैक्टिकल में आने में उन्हें शर्म महसूस होगी। लेकिन एक न एक दिन आओगे
वक्त आ रहा है, वक्त आ रहा है लोगों, एक न एक दिन वो आएंगे। ये जॉर्ज बर्नाशा की भी भविष्यवाणी है इसकी। इंग्लैंड इन पार्टिकुलर एंड रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इन जनरल आर बाउंड टू एम्ब्रेस इस्लाम। 100 साल के अंदर अंदर यूरोप को और इंग्लैंड को, और खास तौर पर इंग्लैंड को और आमतौर पर सारे यूरोप वालों को इस्लाम कबूल करना है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा स्कॉलर माइकल वुल्फ ने मार्च 2004 में स्टेटमेंट दिया है अमेरिका के अंदर कि इस्लाम विल बी द रिलीजन ऑफ अमेरिका इन फ्यूचर। नोट कर लीजिए, मार्च 2004 में अमेरिकन का एक बहुत बड़ा स्कॉलर उसने स्टेटमेंट दिया है कि इस्लाम विल बी द रिलीजन ऑफ अमेरिका इन फ्यूचर। इस्लाम मुस्तकबिल में अमेरिका का मजहब होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। आज गिरजे तब्दील हो रहे हैं उनके मस्जिदों के अंदर। वाशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क के बीच में 4000 मस्जिदें बन चुकी, 4000 मसाजिद बन चुकी। जाए फरार नहीं मिलेगा इसको। इस्लाम का सैल रवा इस गए गुजरे दौर में भी जारी है, आगे बढ़ रहा है। Nobody can check up the expansion, the propagation and dissemination of Islam। दुनिया की कोई ताकत इस्लाम की अशात को, इस्लाम के फैलाव को नहीं रोक सकती है। इस्लाम की यह खूबी है, ये इस्लाम की खूबी है जनाब, खूबी। हम लोग मुसलमान रहे न रहे, अल्लाह ताला हम जैसे नाकारे मुसलमान को रिप्लेस करके दूसरी कौम मुसलमान बन के लाएगा, और ला रहा है जी। एम्ब्रियोलॉजी शायद पूरी न हो सके, आइए अल्लाह लफ्ज से इलाज हो रहा है जर्मन में। आप भी प्रैक्टिस कर दीजिए कल से, जिसको तकलीफ है अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि जो भाई भी हमारे दिल के मर्ज में मुब्तला अल्लाह ताला उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। आइए मैं बताऊं, उस दिल को इंसान के ऊपर से वर्टिकली बाइसेक्ट कीजिए दोनों टुकड़े को। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ दुनिया के इंसानों, तुम्हारे दिल के इस दाहिने वाले लोग के अंदर, इस दाहिने पार्ट में और इधर दोनों में जी, ऑरिकल और सेंटर सेप्टम के बीच, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में तुमको अल्लाह लिखा हुआ अरबी में मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सारे इंसानों के दिल में। काट के देखो दिल को। हम लोग चले मुज़गा के अंदर। मौलाना जो अभी लोग कह रहे हैं कि मुज़गा का स्टेज वो है कि जब उसको इंसिजन कीजिएगा, काटिएगा, तो कुछ पार्ट बना हुआ मिलेगा, फॉर्म्ड यानी कंप्लीट, और कुछ पार्ट इनकम्प्लीट होगा, बना हुआ नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसको कुरान ने कहा ना, सुम्मा मिन मुज़ग़तिन मुख़ल्लक़तिन, है अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद कहा कि गैर मुख़ल्लक़। और ये ऐसा हम इसलिए करें कि ताकि तुमको हम बता दें कि हम तुमको कैसे कैसे पैदा करते हैं, कैसे कैसे तुम्हारा क्रिएशन करते हैं, कैसे कैसे तुमको हम बनाते हैं। अल्लाह अल्लाह। पार्टली फॉर्म्ड एंड पार्टली अनफॉर्म्ड। ओ डॉक्टर भाई, ओ गैर मुस्लिम डॉक्टर साहबो, देखो ये तुम्हारा रिसर्च है कि जब तुम उस मुज़गा को, फोएटस को, मोर्सेल ऑफ फ्लैश को जब काटते हो इस स्टेज में,
में तो उस ऑर्गन कुछ बना मिलता है, कुछ नहीं बना मिलता है। 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बताया? अभी बताने वाले का नाम पहले मैं शातन कह दिया हूं, लास्ट में हम बताएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है जब मुज़गा बन जाएगा, चमत्कार देखो अल्लाह का, अल्लाह की कुदरत देखो। फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा, जब ये फ़ोएटस बन गया, मुज़गा बन गया, गोश्त का लोथड़ा बन गया, तो इसको हम हड्डी बना देते हैं। अल्लाह पर आउट ऑफ फ़ोएटस यू मेडिटेट इनटू व्हाट? बोन्स। और फिर उस हड्डी पर गोश्त चढ़ा देते हैं। अल्लाह अकबर। फिर गोश्त। सुम्मन शअनहु खल्क़न आखर, then we developed it into another creature। तब एक दूसरी मखलूक बना करके अब इसको खड़ा कर देते हैं। और जब इंसान बन जाता है, हाथ पर नाका कान बन गया, अब माँ के पेट की दुनिया से इंसान इस दुनिया की पेट के पेट में आता है। ओ मूर्ति पूजने वालों, ओ कब्रों की खाक छानने वालों, ओ मुर्दों से बेटा बेटी मांगने वालों, ओ सूरज और चांद के परिस्तारों, जरा गौर तो करो कि 9 महीने तक माँ के पेट में हम और आप थे। किस वली ने, किस कुतुब ने, किस गौस ने, किस अवदाल ने, किस देवी ने, किस देवता ने, किस सूरज ने, किस चांद ने, और किस आकाश ने, किस सितारे ने, और किस अग्नि ने, किस वाटर ने, किस पानी ने, किस समंदर ने, किस दरिया ने, किस जानवर ने, किस हाथी ने, किस घोड़े ने, किस भूत ने, किस प्रेत ने, किस नबी ने, किस पैगंबर ने, किस रसूल ने तुमको तुम्हारी माओ के पेट में पानी से इंसान बना दिया। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम तुम्मा रज़क़कुम तुम्मा युमीतुकुम तुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मिन दालिकुम मिन शै। ऐ वो लोगों, जरा बताओ तो सही, हम